नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यानी कि लगातार स्ट्राइक पर, धरने पर बैठे। वहीं दूसरी अगर बात करें स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स की, वो भी लगातार प्रदर्शन करके यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उन्होंने प्रशासन और सरकार तक अपनी बात को रखने का प्रयास किया। अब बात यह है कि आने वाले जो 72 घंटे हैं, यानी मंडे से ये 72 घंटे की स्ट्राइक पर जाने वाले, उससे पहले हम जानना चाहेंगे क्या हमारे माध्यम से प्रशासन और सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट का एक आदेश ऑर्डर आया, उनका कितना इनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ, वो जानने का प्रयास करेंगे। इससे समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्तियार जी। मुख्तियार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले रश्मि मैम जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने जम्मू कश्मीर का जो 61,000 डेलीवेजर है उनका तो आपको का इलम ही है, और ख़ास करके जो स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपने देखा स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट है, जितने भी जम्मू कश्मीर के मंत्रिमंडल है उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजिम जो कर्मचारी है, कई किस्म का मुलाजिम जो है 24 घंटे रात दिन सर्विस देता है। खास करके जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल एक ऑर्डर पास किया हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसके जो एक सब कमेटी उन्होंने 2 महीने पहले बनाई थी, जो अमित शाह जी दौरे पर आ रहे थे उन्होंने कमेटी बनाई थी। उसके जो चेयरमैन हमारे भटनागर जी थे और अरुण कुमार मेहता जी उस कमेटी के मेंबर थे, और उन्होंने एक इम्प्लीमेंट जो ऑर्डर कल किया हुआ है 11 रुपये, और स्किल्ड अनस्किल्ड जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक गोड़ बंगाली पॉलिसी जो लॉन्च की है, खास करके इसके विरोध में हम यहाँ आपके सामने ब्रीफ करके कहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है और जो अरुण मेहता जी हैं और भटनागर साहब हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी, हम इनको पूछना चाहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर जम्मू कश्मीर के अंदर या और भी डिपार्टमेंट का डेलीवेजर है, और स्किल्ड अनस्किल्ड का जो फैसला है, इसमें जम्मू कश्मीर का जो डेलीवेजर का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा? क्योंकि जिस डेलीवेजर को 20-20 साल 25-25 साल गुजर चुके हैं, अब वो स्किल्ड में तो नहीं आएगा, वो अनस्किल्ड होगा, और उसकी सैलरी 9,000 होगी। जो स्किल्ड हाई स्किल्ड होगा उसकी जो सर्विस होगी 10 साल, और वो 17,000 लेगा। मैं सेना साहब से और भटनागर साहब से कहना चाहता हूँ कि ये स्किल्ड अनस्किल्ड का फैसला कैसे लिया, और इस स्किल्ड और स्किल्ड के फैसले के विरोध में हम स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर है, हमने एक फैसला लिया हुआ है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इस ऑर्डर को अगर वापस नहीं लिया जाता है। नहीं, बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट तो कहा गया था लागू होगा, तो क्या इसमें आपत्ति क्या आ रही मिनिमम वेजेस एक्ट में? एक ही दिन में 2 ऑर्डर पास हुए। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑर्डर आपने देखा नेट पे आ रहा है, वो 11 रुपये बढ़ाए, और स्किल्ड अनस्किल्ड का जो इसमें लड़ाई डाल दी है कि ये विरोध होगा आपस में, मुलाजम के बीच में एक मतलब राजनीतिक का मसला डाला है। उसके साथ में उसी दिन में दूसरा ऑर्डर 8% बिजली का इन्होंने बिल बढ़ाया। वो किसी एक ही पक्ष के लिए तो नहीं है, परमानेंट मुलाजम के लिए, वो डेलीवेजर को भी सबके लिए है। हम पूछना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी को और भटनागर साहब को और एडवाइज़र साहब को कि भाई इस पॉलिसी से जो है, एक तरफ से आप डेलीवेजर को जम्मू कश्मीर के जो 61,000 जो डेलीवेजर है उनका जो परिवार है उनको 11 रुपये का जो है तोहफा दे रहे हैं, उधर से प्लस 8% बिजली का जो तोहफा बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा गोड़ बंगाली खेल है? और ये क्या जम्मू कश्मीर का विकास है? ये हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का 61,000 जो डेलीवेजर है, उसके साथ स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीवेजर है, इस ऑर्डर का विरोध में हम आज प्रेस क्लब के अंदर आए हुए हैं, जो हमारी यूनियन है डेलीवेजर यूनियन। हम इसके आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। 72 घंटे की स्ट्राइक पे स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीवेजर जो है, मंडे को हम अपने डिवीजन के अंदर इस ऑर्डर के विरोध में, और अन्य डिपार्टमेंटों को हम यहाँ से एक डेलीवेजर होने के नाते मतलब एक मैसेज हम यहाँ से देना चाहते हैं। जिस तरह भी बाकी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट इस ऑर्डर का विरोध करना मतलब जो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इससे 61,000 परिवार नहीं, ये 10 लाख परिवारों का एक सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा भविष्य जो 3 किस्म का भविष्य इस जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और 25 MLA जो बीजेपी के हैं और रविंदर राणा जी हैं, ये उनकी पॉलिसी है। और गोड़ बंगाली के खिलाफ जो है हमारा 24 घंटे के अंदर जो हमेशा ही विरोध चलता रहेगा, और जम्मू कश्मीर का जो डेलीवेजर है वो लड़ता रहेगा जब तक ना अपना इंसाफ होगा, और हमें रेगुलर पॉलिसी देनी चाहिए। क्या कहें, उम्मीद थी कि डेली वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, बड़ा शोर शराबा था कि लागू होने वाला है, लागू तो, और साथ ही साथ 8% जो बिजली के किराए में बढ़ोतरी की गई है। पर सवाल ये कि 11 रुपये, जिस तरह से इन्होंने कहा 11 रुपये, इतने ही पैसे बढ़े हैं, और स्किल्ड और अनस्किल्ड का कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, आपस में परेशानी, और कौन स्किल्ड है और कौन अनस्किल्ड है। मैम, तो पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही है कि आपके सामने हमने बैठ दी थी कि जो वाजपेयी के जो भी कार्यकर्ता जो भी करेंगे अच्छा करेंगे।
हमें जहां तक बोला कि अगर माननीय अरविंद रैना अच्छा काम करेंगे, मीडियम बेजिस तो छोड़ो, रेगुलर पॉलिसी अगर हमें दिलाएंगे तो हमें कंधे पर उठा के उनको स्वागत करेंगे और तालियों के साथ उसको वेलकम करेंगे। लेकिन हमने वोट दिया, वोट दे के हमें आज पछतावा हो रहा है। हमारे बच्चे बोलते हैं कौन सी पार्टी आपने चुनी थी। आज हमें इतना अफसोस हो रहा कि बीजेपी को वोट दिया हमने, और बीजेपी के 25 के 25 कार्यकर्ता जो नाकाम हो रहा है, जो कौन सा खेल रहे हैं। बाहर के जो जितने भी अफसर, जैसे माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी बाहर से लाया, माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बाहर के लाया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जे भी बाहर के लाया। कौन सुनेगा हमारी बात? हमारी टेबल टॉक में बात नहीं होती है, क्यों नहीं होती है हमारी बात? हमने कौन सी गलती किया, कौन सा पाप किया? बेटियां हमारी स्कूलों से बाहर आ रही हैं, एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। 9,000 से क्या होगा? और आगे से आप 11 रुपये दे रहे हो, 11 रुपये में से क्या करेंगे? 8% आप बिजली बढ़ा रहे हो। माननीय जो भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको मैसेज आता है जे राजनीति जो कर रहा है, जे गलत कर रहा है। इसलिए हम विरोध में जा रहे हैं कि 72 घंटे की स्टैक में हम जा रहे हैं। हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, और आने वाले टाइम में जो हमने सुनने पाया सूत्रों के अनुसार कि जो वाजपेयी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे इधर चक्कर लगा रहे हैं, उसके विरोध में हम आएंगे, ताकि हमारे जी अगर PHE के भाई हमारे रजौरी में विरोध कर सकते हैं, इनके सामने विरोध होगा। ये कहते हैं कि कोई नारा नहीं बजा उधर, कोई कुछ नहीं हुआ। इतने नारे बजे, इतने विरोध हुआ क्योंकि बात नहीं सुन गए। वो हमारे भाइयों ने जो बड़े बड़े जो त्योहार, बड़े दिन आ रहे हैं, वो उधर ही मना रहे हैं। क्या बाजपी को पता नहीं चल रहा? जो मिल रहे हैं, कहते हैं हमने शर्ट फाड़ी थी माननीय अरविंद रैना, हम धरने प्रदर्शन में जाते हैं। आज हमारे साथ धरने प्रदर्शन पर आओ, आज शर्ट उतारो, ताकि आपका पार्टी का वो उद्देश्य बैठा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी को पता चलेगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट है माननीय अरविंद रैना इस विरोध में आया। जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है, ऐसा नहीं करेंगे। जो सिर्फ प्रेसिडेंट के अपने सपने देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के सपने कर रहे हैं। गरीब का बच्चा मर रहा है, गरीब का बच्चा भूखा मर रहा है, स्कूलों से बाहर निकला जाए। इनको पढ़िए 50 के पार। अगर ऐसा हुआ 50 के पार, आपको 50 के पार नहीं करेंगे, आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये हमारा वादा। माननीय अमित शाह भी आए थे, गृह मंत्री जी भी आए थे, तो आपको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आपके लिए सौगात लेकर आएंगे? इतनी उम्मीद थी कि माननीय अरविंद रैना से हम मिले। उससे पहले आपके माध्यम से हमने बैठ दी, और उसके माध्यम से हमने बोला कंधे में उठाएंगे, हमारी बात करेंगे। इन्होंने एक भी शब्द जो नहीं बोला हमारे डेली बेसिस के। सिर्फ गए, वो भी बोर्ड मीटिंग बना के आगे। एक हमारा पहाड़ी कबीले के लोग, हमारे गुजर भाई, हमारे जो भी हमारे बकरवाल भाई, उनमें से हमारे डेली बेसिस में काम करते हैं, पानी खोलते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं। इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, उनकी कमेटी बना दिया। कभी रेगुलर पॉलिसी की बारी आती है, वो कमेटी बना देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन सी कमेटियाँ? हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें तो हक दो, हमारा जो हक बनता वो दो। वो बार बार कहा गया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ भी दिया, विकास भी हुआ। विकास किसका हुआ और विश्वासघात किसका हुआ? जिसका भी हुआ, सबका साथ सबका विकास जिसका हुआ, वो इन्हीं लोगों का हुआ जो इन्हीं के चिमचे हैं, इनके पीछे जाते हैं। हमने वोट दे के हमारा सत्यानाश हो रहा है। मैं आपकी माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ, हमें बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, काफी पहले से महरूम हो रहा है। हम राशन से सिलेंडर का भाव देखो कितना है। हम किसको रोएंगे? जब तक बीजेपी की कार्यकर्ता रहेंगे हम विरोध करेंगे, क्योंकि अब वोट हमने दिया। इनके कार्यकर्ता वोट दिया तो उनको परमानेंट करे। हम लगे हुए हैं। हमें नेता तो कहते हैं हमारे अपने भाई हैं, उनको अभी भी उम्मीद है कि हम तो 50 पार भाई ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग, उन्होंने कहा अपने हैं, ये हमें ही वोट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारा 10 लाख से परिवार से संबंध रखता है। हम एक एक बंदा 10-10 वोट तोड़ेंगे, इनको पता चल जाएगा। ये जो मर्जी करे। जब उन सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाया, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे, पता चल जाएगा। फिर इनको कोई महसूस होगा जैसे वो लोग रो रहे हैं इस टाइम। प्यारे किसके गया, उनके पाँव नहीं लग रहे इस वक्त। अब मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अरविंद रैना को, जो मैं बोला, मैम आपका इंटरव्यू लेती है, हमारा दुख दर्द जानती है। फिर हम बोल रहे हैं माननीय अरविंद रैना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठो, मीटिंग करो, तब आपको कंधे में बिठाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। नहीं तो मैं वो बंदा हूँ, सामने बोलूँगा बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय 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 हाय। जब बच्चों को रोटी नहीं मिलती, बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं, बच्चे रोते हैं, तो हम फिर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाएगा, इसका विरोध हम। जीत राज जी, आप देखिए इनकी तरफ, देखिए इनकी हालत देखिए। हमने इनका घर का भी जाके दुख दर्द बताया था, पर किसी ना किसी कारणवश हमें नहीं जाने की, दोबारा इनके पास हमें समय नहीं मिला। पर जीत राज जी की हालत देखिए, इनके घर की हालत हमने दिखाई थी। 2 वक्त की रोटी को तो दूर, छत भी ऐसा कि ना जाने कब वो गिर जाए तो इनके घर कोई हादसा हो जाए। ये व्यक्ति भी आज आंखों में आंसू लेकर, कहीं ना कहीं हम कहेंगे शायद इनके आंसू ही काम आ जाए। जीत राज जी, क्या कहोगे? मैडम जी, जैसे आए थे वैसे ही रोते आए, तो रोते ही जाना है। ना इस गवर्नमेंट के घर से कुछ मिला है। घर भी उजड़ गया, बच्चों का पालन पोषण भी उजड़ गया,
तो क्या करेंगे अब गवर्नमेंट के घर में आकर क्या करेंगे। और मंत्रियों ने हमारी कमर भी तोड़ दी और जब काम भी किया, हर भी किया, कुछ नहीं मिला रात में। क्या कौन सुनेगा, ऊपर वाला भी नहीं हमारी ज़िंदगी में, न गवर्नमेंट है। माँ बाप तो पहले ही जा चुके हैं, अब हमें किसका सहारा। बच्चों का हमारा सहारा नहीं रहा तो हमारे बाप का सहारा नहीं रहा। क्या कौन करेगा। ये व्यक्ति आप देखिए, ये हैं स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, जो लगातार यही नहीं बल्कि 61,000 परिवार, जिनका लगभग 10 लाख, इन्होंने कहा कि परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। पर 61,000 इसलिए कह रहे हैं कि 61,000 परिवार लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से गृह मंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, तो उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी, हमारे लिए कोई ना कोई सौगात केंद्र से ज़रूर लेकर आएंगे। सौगात लाई उन्होंने कि लगातार पहाड़ी जो ST स्टेटस की मांग कर रहे थे, उन्होंने आह्वान किया कि जल्द ही प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें वो ST स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। सवाल यह है कि डेली वेजर्स को क्यों हर बार उनको नकारा जाता है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अभी भी भाजपा के नेता कहते हैं 50+, पर साफ तौर पर डेली वेजर्स का आह्वान है कि अगर इलेक्शन से पहले डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया, उनकी रेगुलर पॉलिसी अनाउंस नहीं की गई 50, तो क्या 5 भी लेना मुश्किल होगा। क्योंकि ये वही 61,000 परिवार है जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार को लाया था। पर आज वही लोग जो है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाए भाजपा से भीख मांग रहे हैं। यही कहेंगे, क्योंकि बार बार निवेदन कर लिया। आज इन्होंने कपड़े भी उतारे, कई बार सड़कों पर उतरे, परिवार के साथ उतरे, पूरे परिवार, और कई लोगों ने तो आत्मदाह भी कर लिया। कई लोग इस जिंदगी से ऊब कर, परिवार की परेशानियों से जूझकर, यानी परेशानी से जूझते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। पर लगातार उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं भाजपा ही वो सरकार है, भाजपा ही है जो इनका कहीं ना कहीं समाधान करेगी। पर इस तरह की नीतियां कि मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू किया गया, पर महज 11 रुपये। अगर दिल्ली में 18,000 है तो यहाँ पर 9,000 क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्यों नहीं बाकी यूटीज के मुताबिक इनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत लाया जाता। आखिर कब तक, कौन सुनेगा इनकी फरियाद। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आने वाले मंडे से, यानी कि 72 घंटे की ये स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और अपनी बात को प्रशासन और सरकार तक लाने वाले। अब देखना यह है कि गेंद भाजपा के पालने में है कि क्या उन्होंने वाकई 50+ का आंकड़ा पार करना है, या 5 पार करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब 61,000 परिवार विरोध में आएंगे तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या भाजपा की जीत निश्चित है। आपने कमेंट, आपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।